हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं रेशियो मेथड के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। देखो, रेशियो मेथड कोई पर्टिकुलर मेथड का नाम नहीं है, अलग अलग टीचर्स इसको अपने हिसाब से करवाते हैं। बट मैंने एक ऐसा ये मेथड बना रखा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि अर्थमेटिक में तो हम बहुत ज़्यादा इस मेथड का यूज़ करते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन इस मेथड का यूज़ करके बहुत आसानी से सोल्व हो जाते हैं। जैसे रेशियो मेथड है, एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मैंने आपको करवाया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर। तो ये क्या है, एक मैजिकल मेथड्स की तरह काम करते हैं। जो मुश्किल क्वेश्चन आपको लगते हैं ना, उन मुश्किल क्वेश्चंस को आपके लिए आसान बना देते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि कहाँ कहाँ हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले मान लो आपके शहर में एक थिएटर है। उस थिएटर में क्या होता है, देखो, जो थिएटर का मालिक है उसकी जो टोटल इनकम होएगी, इनकम बोल दो, रिवेन्यू बोल दो, जो टोटल रिवेन्यू होएगी, पैसा आएगा उसके पास, वो कैसे आएगा बताओ? टिकटें बिकेगी। आप थिएटर में मूवी देखने जाओगे तो टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो क्या होगी, मान लो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, नंबर ऑफ टिकट्स, कितनी टिकटें बिकेगी। मान लेते हैं 20 टिकटें बिकी, ठीक है, और एक टिकट का प्राइस कितना है, मान लो 150 रुपये है। प्राइस ऑफ वन टिकट, प्राइस ऑफ वन टिकट वो कितना है, 150 रुपये। और उस दिन 20 बंदे जो है फिल्म देखने गए, तो उसके ओनर को कितनी रिवेन्यू होएगी, 3000 रुपये की। सिंपल सी बात है कि टिकटें अगर 20 बिकेगी और एक टिकट का प्राइस 150 रुपये है, तो 3000 रुपये की उसकी क्या हो जाएगी, रिवेन्यू होएगी। अब थिएटर के मालिक ने क्या सोचा, नेक्स्ट डे उसने टिकट के प्राइस को उसने 20% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। 20% क्या हो गया, इंक्रीज। अब देखो, ये कॉमन सी बात है, इकोनॉमिक्स के बच्चे समझते होंगे कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि किसी वस्तु का प्राइस जब हम बढ़ा देते हैं तो उसकी कीमत में थोड़ी बहुत क्या होती है, कमी आती है। आप इसको हमेशा सच मत मानना। जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं उनको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। ये हमेशा सच नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसके अंदर कीमत बढ़ने पर मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे मान लो गोल्ड है, अगर आज गोल्ड सरकार ये कर दे कि 10 रुपये किलो है, तो उसको कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है, यानी कि कीमत कम होने पर उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जनरल केस में क्या होता है, अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ गई तो उसकी मांग क्या होती है, कम होती है। तो प्राइस का, अगर टिकट का प्राइस 20% बढ़ गया तो टिकट की जो डिमांड है, यानी कि जो पर्सन पहले मान लो 20 आते थे मूवी देखने वाले, अब मान लो 20 की जगह कितने आते हैं, वो 18 आते हैं, ठीक है, कम हो जाएंगे कुछ लोग। तो मान लो डिमांड इसकी 10% क्या होगी, आपकी कम होगी। प्राइस अगर मैं कहता हूँ 20% बढ़ गया तो डिमांड क्या होगी, 10% कम होगी। डिमांड का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स जो मूवी देखने आते हैं आपके थिएटर में, वो क्या हो गए, 10% कम हो गए। तो मेरे को बता दो रिवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा, रिवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा। तो मैं इसको इसी मेथड से करके दिखाता हूँ आपको। देखो, पहले टिकटें कितनी बिकती थी आपकी, 20। अब टिकटें 10% क्या है, कम बिकेगी। तो अब मेरे को बता दो आप, नंबर ऑफ टिकट्स जो बिकेगी आपकी, वो कितनी बिकेगी, 20 का 10% कम, यानी कि 2 कम, तो कितनी होगी, 18। अच्छा, प्राइस आपने कितना कर दिया, आप प्राइस कह रहे हो पहले कितना लेते थे, 150, अब 20% बढ़ गया, यानी कि 20% का मतलब 1/5 बढ़ गया, यानी कि 6/5 हो गया। तो कहने का मतलब 30 रुपये बढ़ गया, तो 180 रुपये हो गया। प्राइस अब 180 रुपये पर टिकट हो गया। तो आप मेरे को बता दो इस केस में आपकी टोटल रिवेन्यू क्या होगी। टोटल रिवेन्यू होगी 18 गुणा में 180। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, यानी कि 3240 रुपये। पहले इनकम होती थी आपकी 3000, अब कितनी होगी, 3240। तो बताओ परसेंटेज इंक्रीज इन रिवेन्यू कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीज इन रिवेन्यू 240 का इंक्रीज कितने पे, 3000 पे, इनटू में क्या हो जाएगा, 100। तो ये कितना आ गया आपका, 8% आपकी रिवेन्यू पहले से क्या होएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके माइंड में होए कि ऐसा होता कैसे है। लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया, मान लो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि टिकट का प्राइस मान लो 20% आपने बढ़ा दिया और कस्टमर 10% आने कम हो गए, तो बताओ आपकी रिवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा। हमें पता है कि रिवेन्यू 8% से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम रेशो मेथड से करेंगे। रेशो मेथड क्या होता है, देखो, प्राइस 20% बढ़ गया, 20% का मतलब सब जानते हैं 1/5 होता है, बढ़ गया, यानी पहले टिकट का प्राइस 5 था तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 5 से क्या होगा, 6। यहाँ क्या होता है, ओल्ड प्राइस, यहाँ क्या होता है, न्यू। अच्छा, डिमांड 10% कम होगी, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि पहले 10 कस्टमर मूवी देखने आते थे तो अब एक कम आएगा, यानी कि कितने आएंगे, 9। आप मेरे को बता दो ये नंबर ऑफ कस्टमर है, ये एक कस्टमर एक ही टिकट खरीदेगा, एक टिकट कितने की है, 5 रुपये की है। तो बताओ पहले आपकी रिवेन्यू कितनी होती थी, 50 रुपये,
पहले कितनी होती थी 50 और अब कितनी होगी 9 6 54, यानी कि 4 रुपये रिवेन्यू बढ़ गई। 4 बढ़ गई किसके पीछे 50 के पीछे इंटू 100, तो ये भी कितनी होगी बताओ 8% इंक्रीज। ठीक है, तो हम रेशो मेथड से इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और मैं कहता हूँ बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है ना वो आसानी से सोल्व हो जाते हैं रेशो मेथड से। रेशो मेथड हम कब लगाते हैं, देखो जब मान लो एक ही वस्तु है, एक ही चीज़ पर या एक ही चीज़ के प्राइस को बार बार कम या ज़्यादा किया जाता है, कम या ज़्यादा किया जाता है, तो वहाँ पे क्या लगता है हमारा रेशो मेथड लगता है। एक तो यहाँ पे रेशो मेथड लगता है, जैसे मान लो आपने एक चीज़ की प्राइस को पहले 20% बढ़ा दिया और फिर 20% क्या है कम कर दिया, तो आप ये कभी मत समझना कि प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। 20% बढ़ाने का मतलब पहले मान लो प्राइस उसका 100 है, ठीक है, आपने 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया अब 120। अब जो 20% आप कम करोगे वो 120 का करोगे, और 120 का 20% कितना होता है 24, यानी कि अब फाइनल प्राइस कितना रह गया 96। तो 100 से 96 यानी कि 4% की क्या होगी बताओ कमी होगी। अल्टीमेटली 4% प्राइस क्या हो गया आपका कम हो गया। रेशो मेथड से कैसे करते हैं, 20% का मतलब 1/5 बढ़ाओगे यानी कि 5 से 6 हो गया, 20% कम करोगे यानी कि 5 से क्या हो गया 4 हो गया। अल्टीमेटली आपका प्राइस 25 से कितना हो गया 24, यानी कि 4 से गुना कर दो, 100 से कितना होगा 96, 100 से कोई चीज़ 96 होगी, इसका मतलब 4% क्या होगी कम। तो रेशो मेथड ऐसे लगता है, ठीक है। प्राइस को चाहे आप 2 बार कम करो, 3 बार कम करो, 4 बार कम करो, रेशो मेथड सभी को अकोमोडेट कर लेता है और आसानी से इसके आंसर को निकाल देता है। एक तो यहाँ पे रेशो मेथड लगता है। दूसरा कहाँ पे मेनली लगता है रेशो मेथड, जब मान लो आपकी जो टोटल रिवेन्यू होती है, टोटल रिवेन्यू कितनी होती है आपकी, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इनटू प्राइस पर टिकट, यही होता है। अब ये टोटल रिवेन्यू इन दोनों नंबर्स की क्या है मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। अब मैं मानता हूँ, मान लो प्राइस आपने 20% क्या कर दिया बढ़ा दिया और उससे टिकट्स जो बिकी वो 10% कम बिकी, तो यहाँ पे भी आप रेशियो मेथड लगा सकते हो। देखो टिकट 10% कम, मतलब पहले 10 बिकती थी अब 9 बिकती है, प्राइस पहले 5 था अब कितना है 6 है, तो देखो ये पहले आपकी 50 रुपये रिवेन्यू होती थी अब 54 रुपये होती है, तो मतलब कि कितने परसेंट होगी रिवेन्यू इंक्रीज, 8% इंक्रीज होगी। ठीक है, अब आप समझ गए कि मेनली रेशियो मेथड का यूज हमें कहाँ करना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा और रेशियो मेथड का यूज कहाँ हम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, आप मेरे पहले वाले सारे लेक्चर सुन लेना, आपको पता लगता जाएगा कि मैं कहाँ पे रेशियो मेथड का इफेक्टिवली यूज करता हूँ, वेयर टू यूज रेशियो मेथड, और कहाँ हम रेशियो मेथड का यूज करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, परसेंटेज चैप्टर के अंदर वैसे मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी। देखो जैसे मान लो एक पिज़्ज़ा है, आप घर में 2 भाई हो और 1 बहन, ये क्या है आपका भाई, ब्रदर 1, ब्रदर 2 और सिस्टर 1, एक सिस्टर है आपकी। आपने पिज़्ज़ा का क्या खा लिया, हाफ पार्ट खा लिया। एक घर में पिज़्ज़ा आया, आपने उसका आधा भाग खा लिया। भाई के पास जो पिज़्ज़ा जाएगा वो कितना जाएगा, पूरा थोड़ी जाएगा, वो तो हाफ जाएगा, क्योंकि हाफ तो आप खा चुके। भाई क्या करेगा 1/5 पार्ट खाएगा, 1/5 पार्ट किसका, रिमेनिंग का, क्योंकि भाई पूरे पिज़्ज़े का कैसे 1/5 खा सकता है, पूरा पिज़्ज़ा तो बचा ही नहीं, बचा कितना है, आधा आपने खा लिया, आधा बच गया, तो आधे का 1/5 पार्ट कौन खा लेगा, आपका भाई, और सिस्टर क्या खा लेगी, रिमेनिंग, बाकी जो भी बच गया वो किसका, अब सिस्टर का रह गया। तो बताओ सिस्टर कितना हिस्सा खाएगी, कितना पार्ट खाएगी, सिस्टर के लिए कितना पार्ट बच गया, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, आपको बिल्कुल आसानी से समझ आएगा। देखो ये 1/2 है, ये 1/5। मैं कहता हूँ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, और कुछ भी नहीं होता, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए आप मान लो कि टोटल जो पिज़्ज़ा है ना आपके पास, टोटल पिज़्ज़ा है उसके आपने कितने पार्ट कर दिए, 10 पार्ट कर दिए। ठीक है, पिज़्ज़ा एक ही है, जैसे पिज़्ज़ा ये एक है आपके पास, इसके आपने 10 पार्ट कर दिए छोटे छोटे, ऐसे आपने इसके 10 पार्ट कर दिए। मैं इसके 10 पार्ट बना के आपको दिखा देता हूँ। ये मान लो आपने इसके इक्वली 10 पार्ट्स में इसको बांट दिया। अब क्या करोगे बताओ, इसमें से हाफ पार्ट आपने खा लिया। हाफ का मतलब क्या होता है, टोटल 10 पार्ट थे, आपने 5 खा लिए, 1 2 3 4 और 5, ये 5 पार्ट आपने खा लिए। बाकी कितने बच गए बताओ, 5 बच गए। 5 पार्ट में से 1/5 हिस्सा आपके दूसरे भाई ने खा लिया, तो 5 का 1/5 कितना होता है बताओ, 1 पार्ट, यानी कि ये 5 तो किसने खाए हैं, आपने खाए हैं। जो रेड कलर से मैंने ये किए हैं, शेडेड किए हैं, ये तो आपने खाए हैं। अब जो बाकी 5 बच गए उसका भी 1/5, 5 का 1/5 कितना होता है, 1, ये 1 पार्ट ये आपके भाई ने खा लिया, ये क्या है आपके
भाई ने खा लिया। अच्छा अब मेरे को बताओ जो बाकी 4 पार्ट बच गए वो कौन खाएगी? वो खाएगी आपकी बहन। ये जो 4 पार्ट बच गए 1 2 3 4, ये कौन खाएगी? आपकी सिस्टर खाएगी, ठीक है, आपकी सिस्टर होगी, ये खाएगी। तो अब हमारे से क्वेश्चन में ये पूछा है कि सिस्टर कितना पिज़्ज़ा खाएगी, सिस्टर कितना पार्ट खाएगी। तो बताओ सिस्टर के हिस्से में कितने आए? 4 पार्ट आए, टोटल पार्ट कितने थे? 10। तो यानी कि सिस्टर कितना पिज़्ज़ा खाएगी? 2/5 पार्ट। और ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। लेकिन हम ऐसे थोड़ी निकालेंगे, पेपर के अंदर तो मैं आपको समझाऊंगा अब कैसे निकालना है, लेकिन बेसिक मेथड आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का रियल मीनिंग क्या है। जब रिमेनिंग की बात आती है ना कि पहले आपने हाफ पार्ट खा लिया और बचे हुए का 1/5 आपके भाई ने खा लिया, फिर भी जो बचा हुआ है उसका कुछ पार्ट आपकी बहन ने खा लिया और जो बाकी बच गया वो आपने किसी गरीब को दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम रेशियो मेथड यूज करते हैं जहाँ पे रिमेनिंग वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करते हैं, देखो रेशियो मेथड में पहले लिखते हैं हम इनिशियल और फिर लिखते हैं फाइनल, यानी कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था पिज़्ज़ा और फाइनली हमारे पास कितना बच गया, ठीक है। वो कैसे लिखते हैं देखो मैं अब आपको बताता हूँ। पहले आप इस 1/2 से स्टार्ट करो। 1/2 आपने खा लिया, इसका मतलब क्या है? टोटल अगर 2 पिज़्ज़े थे आपके पास या फिर टोटल पिज़्ज़ा के अगर आपके पास 2 पार्ट थे तो उसमें से आपने 1 खा लिया तो बच गया कितना? 1। या आप ये मान लो टोटल पिज़्ज़ा का वेट 2 किलो था, 1 किलो आपने खा लिया, बच गया कितना? 1 किलो। यानी कि इनिशियल कितना था आपके पास? 2। यहाँ पे ये वाला 1 नहीं लिखना, ये 1 खा लिया, 2 में से 1 खा लिया, कितना बच गया? 1। ये 1 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फाइनल का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। फाइनल का मतलब यहाँ पे क्या है? बचा हुआ, ठीक है। अब जो बच गया पिज़्ज़ा उसका 1/5 पार्ट आपके भाई ने खा लिया। 1/5 खाने का मतलब अगर अब 5 भाग बच गए तो उसमें से 1 भाग अपने भाई ने खा लिया, मतलब 5 में से अब फाइनली कितने बच गए बताओ? 4, क्योंकि 1 इसने खा लिया। तो अब क्या होगा? अब इनकी अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये मल्टीप्लाई क्या शो करेगी? अगर स्टार्टिंग में आपके पिज़्ज़ा के 10 पार्ट थे तो अब फाइनली कितने बच गए? 4 बच गए। और देखो यहाँ से भी तो 4 ही बचे थे ना, तो इसका मतलब पिज़्ज़ा लेफ्ट वो कितना बच गया आपका? 4/10, 2/5। देखो यही 2/5 मैंने यहाँ से निकाला और यही मैंने आपको रेशियो मेथड से निकाल के दिखा दिया। तो रेशियो मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बस आपको ये पता लगना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन किसी बुक में तो ये गिवन नहीं होता कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ करेंगे। मैं आपको हर क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ इसका यूज़ हो सकता है मैं हर बार आपको बताता हूँ। मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी आपको बताया है, परसेंटेज के अंदर भी आपको बताया है, ठीक है। और अब मैं ये अलग से पार्ट लेके आया हूँ कि कहाँ हम इस टॉपिक के अंदर रेशियो मेथड का यूज़ इफेक्टिवली कर सकते हैं, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ऐसे हम बिल्कुल आसानी से इसको कर लेंगे। कहता है व्हेन द प्राइस ऑफ ए वाटर पार्क, द टिकट प्राइस ऑफ वाटर पार्क इंक्रीज इन द रेशो 11:12। देखो अभी तक हमने क्या किया कि प्राइस इंक्रीज हो गया, जैसे टिकटों का प्राइस हमने बढ़ाया था कितना? 20% से। अच्छा 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 1/5 बढ़ने का मतलब क्या है? पहले प्राइस 5 था, अब कितना हो गया? 6। तो यही होता है। लेकिन यहाँ पे आपको परसेंट में वैल्यू नहीं दे रखी है, प्राइस इस रेशो में बढ़ गया। इसका मतलब होता है पहले अगर एक टिकट 11 रुपये की थी तो अब कितनी होगी? 12 की, ठीक है। तो यहाँ लिखो ओल्ड, यहाँ लिखो न्यू। ये क्या है बताओ मेरे को? प्राइस पहले था 11, अब कितना हो गया? 12। ये हो गया। तो फिर क्या हो गया? द नंबर ऑफ डेली विजिटर, यानी कि जो फिल्म देखने आते हैं, मान लो मूवी, ये वाटर पार्क है तो वाटर पार्क में लोग घूमने जाते हैं, तो उसका रेशो जो है ना वो गिर गया 8 से 7। यानी कि पहले 8 लोग आते थे आपके वाटर पार्क में, अब कितने आते हैं बताओ? 7 आते हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ विजिटर्स। तो बताओ आपकी इनकम आपकी क्या होती है बताओ? जितने लोग आएंगे और एक बंदे से आप जितना पैसा लोगे, यानी कि 11 को 8 से करोगे 88 और 12 को 7 से करोगे कितना आ गया? 84। ये हो गया। तो कहता है ये क्या हुई? इफ़ द डेली रिवेन्यू बिफोर द इंक्रीज का मतलब प्राइस बढ़ने से पहले आपकी डेली इनकम 1,76,000 थी, देन फाइंड द डेली रिवेन्यू आफ्टर इंक्रीज इन टिकट। तो आपकी फाइनल रिवेन्यू क्या होगी? आपको स्टार्टिंग की रिवेन्यू मतलब 88 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1,76,000। आप मेरे को बताओ 88 गुना 2 176 होता है ना, तो एक 3 0 लगा दो आगे ये, ठीक है। इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2000 से। तो 84 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 168 और 3 0 लगा दो, यानी कि फाइनल रिवेन्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 1,68,000। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि कितनी रिवेन्यू कम होगी, तो बताओ कितनी कम होगी? 1,76,000 पहले होती थी, अब 1,68,000, तो 8,000 रुपये की क्या होगी? कमी होगी, ठीक है। अगर आपसे कमी पूछता तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता? 8,000 रुपये। लेकिन ये कमी अगर पूछ ली जाती तो ऐसे नहीं करते हम सोल्व क्वेश्चन को कि पहले ये निकालो फिर ये निकालो, नहीं। एक की वैल्यू कितनी है बताओ? 2000,
कमी कितनी हुई है बताओ, 4 की, तो 4 गुना में 2000 कितना हो जाएगा, 8000। तो अगर कमी पूछे तो फिर आपको अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, रेशो से ही आप खेल सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ए टिकट इन द रेशो दिस, मतलब पहले टिकट का प्राइस, अगर ये ओल्ड है ये न्यू है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस की। पहले टिकट 8 रुपये की आती थी, तो अब आपने कितना कर दिया, प्राइस 11 कर दिया। इससे जो नंबर ऑफ टिकट आपकी बिकती थी वो 23 से 21 होगी, यानी कि पहले अगर 23 टिकटें बेच पाते थे, अब सिर्फ आपकी 21 टिकटें बिकती है। इससे क्या हुआ, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन रिवेन्यू इफ़ द रिवेन्यू बिफोर इंक्रीज इज दिस वन, यानी कि स्टार्टिंग में आपकी रिवेन्यू, इसकी आप मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा करो 23 गुना में 8 कर लो, 8 थी 24 और 2 कैरी, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 21 की 11 से करोगे तो कितनी आएगी, 231 आएगी। 21 को 10 से करोगे 210 और 21 जोड़ दो 231 आ गई। आपको क्या गिवन है बताओ, 36,800 आपको बिफोर इंक्रीज, यानी कि इनिशियल वैल्यू आपको गिवन है इनकम की, जो आपकी रिवेन्यू होती थी कितनी होती थी बताओ, 3 लाख, ये 36,800, ये बताओ 184 का 2 गुना है ना ये, तो 2 और ये 2 जीरो और लगा दो। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इंक्रीज कितनी हुई, आप मेरे को बता दो इंक्रीज कितनी हुई, यही तो इंक्रीज हुई है ना, 184 से लेके 231, यानी कि 16 और 31 47, 47 की वैल्यू आपको चाहिए। तो 47 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 200 गुना में 47, 47 को 2 से करोगे 94 और 2 जीरो लगा दो, यानी कि पहले से आपकी इनकम 9400 रुपये बढ़ गई, ठीक है। इसने नई इनकम नहीं पूछी, इसने ये पूछा है कि इनकम कितनी बढ़ गई, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना, इनकम कितनी घट गई 8000 रुपये, इसमें इनकम कितनी बढ़ गई 9400 रुपये, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल सेम एज इट इज ये क्वेश्चन है, देखो द एंट्री टिकट ऑफ ए फन पार्क वॉज इंक्रीज इन द रेशो 7:9, यानी कि प्राइस जो है आपका, पहले ओल्ड लिखो फिर न्यू लिखो, प्राइस पहले अगर एक टिकट का 7 रुपये था तो अब आपने बढ़ा के 9 रुपये कर दिया। इससे जो फुटफॉल है, मतलब जो लोग आते हैं आपके वाटर पार्क में, वो 13 से 11 होंगे, मतलब पहले 13 लोग आते थे, अब सिर्फ 11 लोग आएंगे, यानी कि 13 सते 91 और 11 को 9 से करोगे 99, ये क्या होगी आपकी रिवेन्यू। पहले अगर आपको 91 रुपये की कमाई होती थी तो अब आपको 99 रुपये की कमाई होती है। व्हाट इज़ द न्यू डेली कलेक्शन, आपको नया डेली कलेक्शन बताना है। इफ़ द डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हाइक वॉज दिस वन, यानी कि आपको ओल्ड कलेक्शन की वैल्यू दे रखी है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, 91 की, 227,500, 2,27,500 दे रखी है। तो आप ये देख लो कि 91 पे ये कितनी बार कटेगा, ये इसका कितने गुना है, यानी कि 91 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 2,27,500, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 99 की, तो 99 की वैल्यू क्या होगी बताओ, इसको 91 से डिवाइड कर देना और 99 से क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 पे काट दो, इसको 13 बार कटेगा, 7 पे काटोगे 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 13 पे कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, तो यानी कि 2500 गुना में क्या हो जाएगा 99। अच्छा 2500 गुना 99 कैसे करते हो, 2500 को 100 से गुना कर लो, 2500 को 100 से गुना करो और 2500 घटा दो, यानी कि 2.5 लाख में से 2500 गए 2,47,500, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का मेथड भी पता होना चाहिए। अब ये थोड़े कि 99 की 25 से गुना करते फिरोगे, भाई 2500 की 100 से गुना कर लो और 2500 की 1 से गुना, यानी कि 2500 घटा दो तो 99 से गुना का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए जो बिल्कुल सेम एज इट इज़ थे, बस स्टेटमेंट डाटा का फ़र्क था, बाकी लैंग्वेज बिल्कुल सेम थी इन तीनों क्वेश्चंस की। अब देखो ये पिज़्ज़ा वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर भी मैं रेशो मेथड यूज करूंगा। राजू एट 3/8 पार्ट ऑफ ए पिज़्ज़ा एंड एडम एट 3/10 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग। यहाँ पे जो ये रिमेनिंग वर्ड होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर रिमेनिंग वर्ड आएगा तभी आप रेशो मेथड का यूज कर सकते हो। रेशो मेथड क्या कहता है, स्टार्टिंग में आपके पास इनिशियली कितना पिज़्ज़ा था और फाइनली आपके पास कितना पिज़्ज़ा है। तो 3/8 का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में अगर आपके पास 8 भाग थे पिज़्ज़ा के तो 3 खा लिए तो कितने बच गए बताओ, 5 बच गए। फिर 3/10 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब अगर 10 बच गए थे तो इसमें से 3 खा लिए तो कितने बच गए बताओ, 7 बच गए। फिर कहता है एंड रेनू एट 4/7 ऑफ द पिज़्ज़ा दैट वॉज लेफ्ट, यानी कि अब भी जो पिज़्ज़ा बच गया ना उसका 4/7 रेनू ने खा लिया, मतलब टोटल अगर 7 पार्ट थे 4 इसने खा लिए तो कितने बच गए, 3 पार्ट, ठीक है। देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज़्ज़ा इज स्टिल लेफ्ट, अब भी आपके पास कितना पिज़्ज़ा बचा हुआ है। तो देखो रेशियो मेथड कितनी आसानी से सोल्व कर देगा। ये 7 से 7 क्या है, काट दो, ये कितना हो गया बताओ, 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 8 दूनी 16 और ये कितना बच गया 3। यानी पहले अगर आपके पास पूरे पिज़्ज़ा के 16 भाग थे तो अब सिर्फ कितने बच गए, 3। तो कितना पिज़्ज़ा बच गया आपके पास, 3/16, ठीक है। और 3/16 इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं कहता हूँ रेशियो मेथड से बेस्ट मेथड इन क्वेश्चन को सोल्व करने का हो ही नहीं सकता, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आंसर आपके आते जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वैसे ही रेशियो मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। 1/25 ऑफ द स्टूडेंट्स हु रजिस्टर्ड डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। जैसे मान लो आपने एसएससी का फॉर्म भर रखा है, ठीक है, आप जैसे और भी लाखों बच्चों ने फॉर्म भर रखा है एसएससी का, उसमें से क्या हुआ 1/25 स्टूडेंट ने जिन्होंने फॉर्म भरा था उन्होंने एग्जाम नहीं दिया। इसका मतलब क्या होता है, अगर 25 बच्चों ने फॉर्म भरा था तो एक बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया, मतलब कितने बच्चों ने दिया, 24 बच्चों ने, 25 में से 24 बच्चों ने एग्जाम दिया। फिर क्या कहता है 11/20 ऑफ दोज हु अपीयर्ड पास्ट, यानी कि 25 में से 24 बच्चों ने क्या दिया था, एग्जाम। अब इस 24 में से भी सारे पास नहीं हुए, सिर्फ 11/20 बच्चे क्या हुए, पास हुए। ये भी क्या, यानी कि इन 24 का मतलब वही रिमेनिंग का आ गया ना। द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट आपको दे रखे 2000, यानी कि कुल 2000 लोगों ने फॉर्म भरे थे, तो बताओ पास कितने हुए, तो हमारे को पास निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो देखो अगर स्टार्टिंग में क्या था बताओ, 25 बच्चों ने फॉर्म भरे तो उसमें से एग्जाम देने कितने आए, 24, एग्जाम देने कितने आए, 24। अब आपको देखो पास निकालना है। अब इन 24 बच्चे, अब पास कितने हुए बताओ, 11/20, यानी कि 20 अगर एग्ज़ाम देने आए हैं तो उसमें से 11 बच्चे क्या हुए हैं, पास। यही तो कहता है। अब की बार फेल नहीं निकालूंगा मैं, क्यों, क्योंकि मेरे को पास चाहिए, तो मैं पास पे ही काम करता हूँ डायरेक्ट। तो बस अब क्वेश्चन हो गया ख़त्म। इसका क्या मतलब हुआ, आप इसको काट लो 12 और ये कितना आ गया आपका 10, बल्कि 4 पे ही काट देते 6 और ये कितना आ गया 5। यानी कि अगर 125 बच्चों ने फॉर्म भरा था तो 11 × 66 बच्चे ही सिर्फ क्या हुए हैं, पास हुए हैं। लेकिन फॉर्म 125 ने नहीं भरा, फॉर्म कितने ने भरा था, 2000 ने। तो मेरे को बता दो क्या ये 2000 की वैल्यू नहीं है। 125 को 8 से गुणा करते हो तो कितना आता है, 1000। तो ये कितना हो गया 16 गुना, इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से, ठीक है। और एक ही यूनिट डिजिट कितना आएगा बताओ, 6 आएगा ना। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 6 है, या मल्टीप्लाई कर लो आप। 16 की 66 से करोगे तो कितना आ गया आपका, 16 × 6 = 96 और ये 96, 6 9 और 6 15, 1056 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये पूछ लेता कि फेल कितने कैंडिडेट हुए, कितने कैंडिडेट फेल हुए, तो बताओ फेल कितने हुए, 2000 लोगों ने फॉर्म भरा था, इसमें से 1056 पास हुए, तो बाकी कितने बच गए, 944। तो 944 हो जाएगा कितने कैंडिडेट फेल हुए। लेकिन हमसे क्या पूछा है, पास, तो पास का मैंने निकाल दिया। तो रेशियो मेथड आप खुद देख पा रहे हो कि कितनी आसानी से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो आप ऐसे क्वेश्चन को ये माना करो कि ये मैथमेटिक्स है ही नहीं, ये तो रीजनिंग है। जिस बच्चे की रीजनिंग पावर जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, ऐसे क्वेश्चन उसको बिल्कुल बच्चों का खेल लगेंगे, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, रीजनिंग पावर आपकी होनी चाहिए। इसमें कहता है ए बस लेफ्ट विद सम डेफिनेट नंबर ऑफ पैसेंजर, यानी कि मान लो आपका घर है और आपके घर के पास एक बस आके रुकी और उसमें कुछ पैसेंजर चढ़ गए और बस ने चलना स्टार्ट कर दिया। मतलब बस लेफ्ट का मतलब बस ने चलना स्टार्ट किया विद सम डेफिनेट नंबर ऑफ पैसेंजर, उसके अंदर कुछ पैसेंजर थे, कितने थे ये हमें नहीं पता। एट द फर्स्ट स्टॉप, अब आपके घर से बस चली और उसके बाद पहला स्टॉप आया, ठीक है, और यहाँ पे बस रुक गई। रुकने के बाद क्या हुआ, हाफ ऑफ द पैसेंजर लेफ्ट द बस, जितने बस में पैसेंजर थे उसका आधा हिस्सा क्या है, उतर गए। आप मेरे को बताओ स्टार्टिंग में कितने पैसेंजर थे, आपको नहीं पता, मान लो x थे, आधा उतर गए, यानी कि अब कितने रह गए, x/2 रह गए। भाई x का आधा उतर गए तो आधे रह गए, मतलब x/2 रह गए, ठीक है। 35% बोर्डेड द बस, बोर्ड का मतलब अब उस स्टॉप से चढ़ गए। 35% इसके अंदर अगर चढ़ गए तो बताओ x/2 + 35 हो गए। अब इस बस में कितने पैसेंजर बैठे हैं, x/2 + में 35, क्योंकि x थे स्टार्टिंग में, उसमें से आधे उतर गए तो रह कितने गए, x/2, 35 और चढ़ गए तो मतलब x/2 + में 35। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है एट द सेकेंड स्टॉप, फिर आया सेकेंड स्टॉप पे क्या हुआ, 1/5 ऑफ द पैसेंजर लेफ्ट एंड 40 पैसेंजर बोर्डेड द बस। अब इसमें से 1/5 पैसेंजर क्या है, उतर गए। अब मेरे को ये बता दो 1/5 अगर उतर गए तो रह कितने गए, 4/5। भाई 1 में से 1/5 घटाओगे तो 4/5 रह गए ना। तो यानी कि ये जितने भी पैसेंजर थे इसका 4/5 अब रह गए। अब तक बस में इतने पैसेंजर है, ठीक है, ये रह गए। इसमें अब 40% और चढ़ गए तो मतलब इसमें 40 और ऐड कर दो। तो अब सेकंड स्टॉप से जब बस चलेगी तो वो इतने यात्रियों को लेके चलेगी, समझ आ गया। फिर कहता है देन द बस मूव्ड विद 80 पैसेंजर टूवर्ड्स इस डेस्टिनेशन, तो बस 80 पैसेंजर को लेके चल पड़ी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना टोटल, ये किसके इक्वल है, 80 के इक्वल है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसान है। इस 40 को उधर जाके माइनस कर दो, ये 40 उधर जाके माइनस होएगा तो कितना बच गया 40, और ये 4/5 कितना हो जाएगा 5/4, तो ये काटोगे तो कितना आ गया 50। इस 35 को उधर आके घटाओगे
घटाओगे और 2 से गुना करोगे तो x कितना आएगा 30। 30 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो स्टार्टिंग में बस के अंदर कितने पैसेंजर थे, 30 पैसेंजर थे। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से इन क्वेश्चंस को करो और आपको कुछ भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन में रेशो मेथड लगाते तो आप क्या करते? अगर मैं रेशियो मेथड से करना चाहूँ तो क्या करूँगा, मेरे को लास्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। लास्ट में देखो क्या था, 80 पैसेंजर थे सबसे लास्ट में, लेकिन 80 पैसेंजर कब थे, जब 40 पैसेंजर चढ़े। अगर ये 40 पैसेंजर ना चढ़ते तो पैसेंजर कितने थे बताओ मेरे को, 40 ही थे, ठीक है, 40 थे। और ये 40 कब बचे थे, जब 1/5 उतर गए थे। मतलब पहले 5 थे तो अब 4 बच गए थे, और 4 की वैल्यू कितनी 40, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 50। अब ये 50 कब थे, जब 35 पैसेंजर चढ़े थे। तो बताओ अगर 35 पैसेंजर ये ना चढ़ते तो यहाँ पे पैसेंजर कितने थे, 15 ही थे। और ये 15 तो क्या थे बताओ, आधे थे। ये कहता था ना पहले स्टॉप पे आधे पैसेंजर रुक गए, मतलब अगर स्टार्टिंग में 2 थे तो अब ये 1 की वैल्यू 15, 2 की वैल्यू कितनी 30। अगर रेशियो मेथड आप लगाते तो भी आंसर निकाल सकते थे, लेकिन मैं कहता हूँ कई क्वेश्चंस में रेशियो मेथड लग जाता है, लेकिन जो बिल्कुल एवरेज कैंडिडेट होते हैं उनके लिए उस चीज़ को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को क्या है आपको बेसिक मेथड से x मान के करवाया, और आप 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो मैंने आपके लिए रेशियो मेथड भी बता दिया, ठीक है। यानी कि इस जो आज का लेक्चर है मैं इसमें रेशियो मेथड ही आपको करवा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन भी रेशियो मेथड से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन बिना रेशियो मेथड के भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने अलग से आपको बहुत करवाए हैं। जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है यूज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर रेशियो का यूज कहाँ पे होता है, तो देखो इसमें 2 कोण हैं, हैव देयर हाइट इन द रेशो 1:3। मेरे को बता दो कोण की जो वॉल्यूम होती है ना, कोण की वॉल्यूम वो क्या होती है, 1/3 πr² होती है। ये है उनकी हाइट, यानी कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, रेडियस का अनुपात 3:1 है। तो उनकी वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा, तो आप क्या निकालते हो, देखो कोण फर्स्ट और कोण सेकंड। आपको सिर्फ क्या देखना होता है कि रेडियस 2 बार गुना होती है और हाइट 1 बार। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इनको इग्नोर कर दिया करो, ठीक है। रेडियस 2 बार गुना होती है, बताओ रेडियस का रेशियो कितना है 3 और 1, तो मतलब रेडियस कितनी बार गुना होएगी बताओ 2 बार, तो 2 बार लिख दो। हाइट 1 बार, हाइट का रेशियो कितना है 1:3, तो ये कितना है 1:3। अब आपको बताओ क्या वॉल्यूम का रेशियो नहीं निकाल सकते, इन तीनों की मल्टीप्लाई तो करनी है। 1 3 से 1 3 कट गया, ये कितना हो गया बताओ 3, और ये कितना हो गया 1। इनकी वॉल्यूम का रेशियो कितना हो गया 3:1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मान लो ये कह दिया जाए आपसे कि रेडियस, मान लो हम अब की बार एक ही कोण की बात कर रहे हैं, कितना कोण है हमारे पास, सिर्फ एक कोण है। इस कोण की रेडियस को आपने 20% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और हाइट को आपने क्या किया 25% से डिक्रीज कर दिया। हाइट को आपने 25% से डिक्रीज कर दिया। बताओ नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा ऐसा करने से। तो बताओ मेरे को, वही रेडियस कितनी बार गुना होती है बताओ 2 बार, और हाइट कितनी बार होती है 1 बार। तो आप कैसे करते हो, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। इंक्रीज हुई है, इंक्रीज का मतलब पहले रेडियस 5 थी तो अब कितनी होगी 6। रेडियस 2 बार गुना होती है तो 1 बार और लिख दो 5 से 6। हाइट 25%, 25% का मतलब 1/4 कम हुई है, इसका मतलब पहले 4 थी तो अब कितनी होगी 3। यही तो होता है। तो बस अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बताओ, 5 पंजे 25, 25 चौके 100, और ये 36, 36 गुना 3 108, यानी कि पहले वॉल्यूम 100 थी तो अब कितनी होगी 108, यानी कि आप कह सकते हो 8% वॉल्यूम क्या होगी इंक्रीज होगी। तो रेशियो मेथड तो बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करके आपको दे देगा, ठीक है। बिल्कुल आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसमें देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। मैं आज आपको समझाता हूँ। इसमें कहता है द कॉस्ट ऑफ 2 आइटम्स x एंड y आर इन द रेशियो 4:5। ये 2 आइटम है, एक का नाम x, एक का नाम y। आप x छोड़ो, आप x को क्या मान लो टीवी है, और y को क्या मान लो बेड है, ठीक है। एक टीवी है और एक क्या है बेड है। टीवी सस्ता बेड महंगा। टीवी कहता है अगर 4 रुपये का आता है तो बेड कितने का आता है 5 रुपये का आता है, ठीक है। ये इनकी कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है। अब क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ x इज इंक्रीज बाय 20%। जो x यानी कि टीवी जो है ना उसकी कॉस्ट जितनी भी थी पहले वो 20% बढ़ गई, और y की कॉस्ट
इंक्रीज होगी कितने 30% से। देन व्हाट इज़ द न्यू रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई, तो इनकी जो कॉस्ट प्राइस में पहले कितने का रेशो था बताओ, 4 और 5 का। अब दोनों कुछ ना कुछ बढ़ गई, तो अब नया रेशो क्या होएगा। मैं कहता हूँ चाहे आप इसको 4 और 5 मान लो, चाहे आप इसको 40 और 50 मान लो, चाहे 400 500 मान लो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपसे वैल्यू किस में पूछी गई है, रेशो में तो पूछी गई है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ 40 और 50 था। अब बताओ मेरे को न्यू प्राइस कितना हो गया इनका, न्यू प्राइस। आप कहोगे सर टीवी का प्राइस 20% बढ़ गया, 40 का 20% कितना होता है 8, यानी कि अब कितना हो गया बताओ 48 हो गया, ठीक है। बेड का प्राइस 30% बढ़ गया, तो 50 तो पहले ही था, 50 का 30% कितना होता है बताओ 15, तो अब प्राइस कितना हो गया 48 डिवाइड बाय 65, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि नया रेशो कितना हो जाएगा 48 और 65। तो बिल्कुल आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ओरली आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आप 4 और 5 की जगह क्या कर दिया करो इसको 40 और 50। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि पॉइंट के अंदर वैल्यू ना आए। अदरवाइज आप 4 और 5 से भी कर सकते हो, 400 500 से कर दो, 4000 5000 से कर दो, रेशियो हमेशा यही आने वाला है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा यही क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये तो प्राइस की बात थी। मान लो आपको कहते 2 नंबर है, 2 नंबर से आपके कौन कौन से ए और बी, और इनका रेशियो कितना है आपका, मान लो 2:3 है, यानी कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू कितनी है 3 है। अब बताओ इसकी वैल्यू 20% क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इसकी वैल्यू 30% क्या होगी, डिक्रीज। तो पहले इनका रेशो अगर 2:3 था, अब बताओ नया रेशो कितना होगा। तो मैं कहता हूँ ये 2 और 3 की जगह आप कितना मान लो 20 और 30 मान लो, एक ही बात है। अब 20% इंक्रीज मतलब नई वैल्यू कितनी होगी 24, 30%, 30 का 30% कितना होता है 9, यानी कि अब 9 कम होगी तो कितनी रहेगी 21। तो अब मेरे को बताओ नया रेशो कितना हो गया 24 और 21, यानी कि 8 और 7। तो बस ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पेपर में। क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, हमें बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। द ट्रेन फेयर एंड बस फेयर बिटवीन 2 स्टेशन, यानी कि 2 जगह, मान लो एक जगह का नाम है दिल्ली और एक जगह का मान लो नाम है नोएडा, इनके बीच में एक चलती है ट्रेन और एक चलती है बस, और ट्रेन और बस दोनों का जो किराया है ना उनका रेशो कितना है 3:4। नॉर्मल है, ट्रेन का किराया थोड़ा कम होता है, बस का किराया ज़्यादा होता है, तो ट्रेन और बस के किराए में ये रेशियो है, ठीक है। ट्रेन का किराया 3 रुपये मान लो, तो बस का किराया कितना है 4। अब कहता है इफ़ द ट्रेन फेयर इंक्रीजेज बाय 20%, अब ट्रेन ने अपना किराया कितना बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने ट्रेन के किराए को 20% से बढ़ा दिया, और बस का किराया भी बढ़ गया कितना 30%। तो बताओ इन दोनों किरायों में अब नया रेशो क्या हो जाएगा। तो मैं बहुत आसानी से निकाल दूंगा। बताओ मैं इसको 30 और 40 मान लूँ, मान सकता हूँ मैं। अब 30 और 40 मैंने मान लिया, तो इससे क्या होगा 30 था पहले प्राइस, अब 20% बढ़ गया, तो नया कितना हो गया बताओ 36। ये 40 था, 40 का 30% कितना होता है 12, तो अब बढ़ के कितना हो गया बताओ 52। ये रेशियो हो गया, 4 पे काट दो, ये 9 बार कटेगा, ये 13 बार कटेगा, तो नया रेशियो कितना आ गया 9:13। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। CDS 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यानी कि मेरा काम है देखो हर तरह के क्वेश्चन को आपके सामने पेश कर देना, और उसका अच्छे से अच्छा कंसेप्ट अप्रोच मैं आपको बता सकूँ, ताकि फिर आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हो, कोई बुक से करते हो या किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो, आपको कभी भी ये ना लगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए नहीं है, ठीक है। मैं इस तरीके से आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत आसान है। ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, मान लो कहता है ए मैनेजर रिड्यूसेज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द रेशो 9:8। यानी कि जैसे देखो आपका थिएटर है मान लो, और टोटल रिवेन्यू किस पे डिपेंड करती है बताओ, टोटल रिवेन्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ टिकट्स पे, यानी कि कितने टिकटें बिकी है, इनटू प्राइस पर टिकट, इसी पे तो डिपेंड करती है, यही तो टोटल रिवेन्यू होती है। अच्छा मान लो अब आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर आपने मजदूर लगा रखे हैं काम पे, तो आपका जो टोटल खर्चा होगा, टोटल एक्सपेंसिस जो होगा, आपको मजदूरों को क्या देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेगी। कितनी वेजेज, आप मान लो आपके पास जितने भी मजदूर है, नंबर ऑफ वर्कर्स कह लो या एम्प्लॉयज़ कह लो, नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेजेस ऑफ ईच वर्कर, यही तो होगी। भी मान लो आपकी फैक्ट्री में 50 मजदूर काम करते हैं और एक वर्कर को डेली के आप 300 रुपये देते हैं, तो डेली का आपका कितना खर्चा होता है 15,000 रुपये। तो बताओ इसमें और इसमें कोई फ़र्क थोड़ी है, सेम तो चीज़ है। वहाँ पे आपका पैसा आता है, यहाँ पे आपका पैसा जाएगा, ठीक है। तो मैनेजर ने सोचा कि हमारे को कंपनी में इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, पहले अगर 9 एम्प्लॉय काम करते थे तो अब सिर्फ कितने कर दिए उसने, घटा के 8, यानी कि एक एम्प्लॉय को कहा भाई आप छुट्टी पे जाओ, ठीक है। तो यानी कि ये ओल्ड है और ये क्या है न्यू है। नंबर ऑफ क्या है ये एम्प्लॉयज़,
नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ है, पहले कितने थे आपके 9 और अब कितने हो गए 8, 9 से 8 हो गए। अब 9 से 8 हो गए तो मुझे बताओ बाद में क्या हुआ, एंड इंक्रीजेज देयर वेजेज, और उनका जो तनख्वाह है ना वो बढ़ा दी। पहले अगर मान लो एक एम्प्लॉय को 14 रुपये मिलते थे तो अब कितने मिलते हैं 15, तो ये 14 से क्या कर दिया इसने 15। तो आप मेरे को बता दो ये क्या है, उनकी सैलरी है या क्या है, वेजेज है। तो इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, वो आप कहोगे सर कि पहले कितना था इनका टोटल एक्सपेंडिचर। अगर कटता है तो काट लो, 3 पे काट दो, 3 पचे 15 और 3 तिये 9, और ये 2 पे काट दो 4 और ये कितना आ गया 7, 7 तिये 21। पहले अगर आपका 21 रुपये खर्चा होता था तो अब कितना खर्चा होता है बताओ 20 रुपये, यानी कि 1 रुपये क्या हो गया कम। फिर कहता है इफ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर, आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितने रेशो का है बताओ, 1 रेशो का, ये निकालना है। और दे क्या रखा है, इफ़ द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था आपका 1890, यानी कि आपको 21 की वैल्यू दे रखी है कितनी 1890। एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ 9 गुना, यानी कि 90 गुना होगी। तो एक की आपको निकालनी है, आंसर कितना आ गया 90 रुपये, यानी कि अब आपका एक्सपेंडिचर 90 रुपये कम हो जाएगा पहले से। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जैसे थिएटर वाला क्वेश्चन है वैसे ही एज इट इज़ ये क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, in MEH द सैलरी ऑफ, मतलब ये कोई कंपनी का नाम है, द सैलरी ऑफ ईच वर्कर इंक्रीजेज इन द रेशो 22:25, यानी कि पहले एक वर्कर को अगर 22 रुपये आप तनख्वाह देते थे, अब बढ़ा के आपने कितनी कर दी 25 कर दी, यानी कि ये हो गया आपका ओल्ड सैलरी और ये क्या होगी न्यू। ये तो क्या है आपकी सैलरी है। ठीक है, सैलरी आप पहले अगर 22 रुपये देते थे हर एक बंदे को, तो अब आपने कितनी कर दी 25 कर दी। और नंबर ऑफ वर्कर आपने क्या कर दिए डिक्रीज कर दिए। अब की बार ये नहीं कह रखा कि डिक्रीज किस रेशो में करे, बल्कि आपको परसेंटेज दे दी। तो क्या बात होगी, परसेंटेज तो हमने किया ही है, 26 सही 2/3 का मतलब क्या होता है 80/3, और 100 से डिवाइड करोगे तो 20 पे काट दो, 20 चौके 100 और 20 पंजे 15, यानी कि कितना आ गया 4/15, यानी कि 4/15 की कमी कर दी। कमी का मतलब क्या है, पहले अगर 15 वर्कर थे तो 4 कम कर दिए, तो यानी कि 15 से कितना हो गया 11, 15 से कितने वर्कर हो गए 11। तो अब आप मेरे को बताओ टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर है, कटता है तो काट दो पहले। ठीक है, 5 पे काट दो, यानी कि पहले आपका टोटल अगर 3 दूनी 6 रुपये खर्चा होता था, तो अब कितना खर्चा होता है 5 रुपये। आपको गिवन क्या है, देन द नेट इफेक्ट ऑन सैलरी, आपको केवल परसेंटेज में पूछा है। तो पहले आपका 6 रुपये सैलरी आप देते थे, अब कितनी देते हो 5, एक क्या होगी कम 1/6, यानी कि 16 एंड 2/3% की क्या हो जाएगी कमी। तो ये क्या हो गया आपका 16 एंड 2/3% कम। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। 15 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली नीड इक्वल क्वांटिटी ऑफ राइस टू ईट, यानी कि एक फैमिली में 15 मेंबर है और हर एक मेंबर को चावल चाहिए इक्वल क्वांटिटी में। यानी कि मान लो हर एक मेंबर 1-1 किलो चावल खाता है, तो फैमिली का खर्चा कितना हो गया 15 किलो चावल का हो गया, यानी कि डेली के 15 किलो चावल लगेंगे। ठीक है, वन डे सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर एब्सेंट, कुछ मेंबर क्या हो गए एब्सेंट हो गए। अब आप मेरे को बताओ अगर मेंबर्स कम होंगे तो चावल भी कम लगेंगे। भी मैंने कहा मान लो एक मेंबर 1 किलो चावल खाता है डेली के, तो 15 मेंबर डेली कितना चावल खाएंगे 15 किलो। अब मान लो उसमें से 4 मेंबर छोड़ के चले गए तो 11 रह गए, तो चावल कितने लगेंगे 11 किलो लगेंगे। ठीक है, एंड द कंजम्पशन ऑफ राइस डिक्रीज्ड इन द रेशो 5:3, मतलब पहले अगर 5 किलो चावल लगते थे तो अब कितने लगते हैं सिर्फ 3 किलो। तो अब आप मेरे को बताओ जो नंबर ऑफ मेंबर्स है और जो कंजप्शन है उनके बीच में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है ना, मतलब कि मेंबर्स जितने ज़्यादा कंजप्शन उतना ज़्यादा, मेंबर्स जितने कम कंजप्शन उतने कम। यानी कि कंजम्पशन अगर 5 से 3 हो गया तो सिंपल सी बात है मेंबर भी 5 से 3 पक्का हुए होंगे, तभी तो ऐसा हो सकता है। अब 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बताओ 15, यानी कि पहले 15 मेंबर थे 3 गुना, अब कितने रह गए बताओ 9, अब 9 मेंबर रह गए। तो आपसे पूछा क्या है हाउ मैनी मेंबर्स वर एब्सेंट, एब्सेंट कितने थे, पहले 15 थे अब 9 रह गए, तो 6 मेंबर क्या थे एब्सेंट थे, यानी कि 6 मेंबर उस दिन कहीं घूमने बाहर चले गए थे, उन्होंने घर पे खाना नहीं खाया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चंस को इसलिए इंक्लूड करता हूँ ताकि नए क्वेश्चन आपके सामने पहली बार एग्जाम में आए तो आप घबराओ मत। ठीक है, अब इस तरह के इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपको हर क्वेश्चन जो है ना वो जाना पहचाना लगेगा। देखो अब ये हमारे थे रेशियो मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, तो आपका ये मान के चलो कि पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक खत्म हो गया। अब मैं आपको क्या कराऊंगा मिसलेनियस क्वेश्चन जो मिक्सचर होंगे सारे क्वेश्चंस के। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन मैंने उसमें मिक्स रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और फिर हम करेंगे प्रीवियस ईयर के
जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2019 में, 2018 में और 2020 में, जो कैट में आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल मेंस में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं उसमें जो अर्थमेटिक पूछा जाता है उसके सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर के कराऊंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। आई थिंक आपको रेशियो मेथड अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में और हम जो मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा उसमें और अच्छे अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिसलेनियस का मतलब ये है कि ये कंसेप्ट तो होंगे ही होंगे, साथ में जो नए क्वेश्चन जो छूट गए, जो यहाँ पे कोई बताने वाले नहीं थे, ठीक है, और वो क्वेश्चन इजी है बट उनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, मैं उस लैंग्वेज को अपने माइंड से इंटरप्रेट करके आपके सामने पेश करूंगा और आपको फिर आसान लगेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, क्वेश्चन को मुश्किल नहीं लगने दूंगा आपको। जो मुश्किल क्वेश्चन आपको आज तक लगते थे, मेरा काम यही है कि उन क्वेश्चंस का ईजी तरीका आपको बताऊं, ताकि नए क्वेश्चन अगर आप देखोगे वैसे वैसे तो आप उसको फिर उस अप्रोच से सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।